नमस्कार। कंगना रनावत का एक बहुत बड़ा शो जो है वो आने वाला है, लॉकअप। और उस शो को लेकर के अभी कंगना रनावत ने जिस तरीके से आउटसाइडर को लेकर के एक बात कह दी है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल हो रही है। और वो कौन सी बात कही है ये बताऊंगा आपको, लेकिन जो शिवसेना सांसद संजय राउत हैं उन्होंने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है 260 करोड़ रुपए घोटाले का, जो कि बीजेपी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है। ये क्या है पूरा विषय आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि कंगना रनावत अपने वादों विवादों में हमेशा घिरी रहती हैं। कोई भी बात हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, चाहे वो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर के हो, आउटसाइडर वीएस स्टार किड्स हो, ड्रग्स माफियाज हो, या फिर कोई भी खालिस्तानी हो। ये सब चीज़ को लेकर के कंगना रनावत अपना पूरी मुद्दाओं को रखती हैं और पूरे तरीके से उन सारे दलालों को जवाब देती है। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है कंगना रनावत, जो उनका शो आने वाला है वो नाम है उनका लॉकअप, और उसका पूरी तरीके से जो लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा वो एमएक्स प्लेयर अल्ट बालाजी से। और कहा तो जा रहा है कि इसमें जो है वो एकता कपूर जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस शो को चलाने वाली हैं। और तो इसमें पूरी तरीके से कंगना रनावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे कंगना रनावत को एक बार सपोर्ट का सहारा मिलना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि कंगना रनावत क्या ये शो आ रहा है लॉकअप, उसकी पब्लिसिटी के लिए ये फिर से अब अच्छे और पूरे तरीके से जो कंट्रोवर्शियल बयान है वो दे रही हैं, आउटसाइडर के सपोर्ट में बोल रही हैं। लेकिन क्या उन्होंने कहा मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें नेपोटिज्म से कोई मुसीबत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेपोटिज्म कीजिए, एक रईस का बच्चा रईस बनता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर रईस बनना चाहता है तो उसको अगर बुली किया जाए, उसको डराया जाए, माफियाज लोग मिलकर के उसको धमकाया जाए और उसको उस इंडस्ट्री से बाहर ढकेला जाए तो दिक्कत है। कहने का मतलब ये कि नेपोटिज्म अगर करते हैं आप, कीजिए, आपका है, कीजिए, आपका मिसाल है, आपने कायम किया है, आपने अपना नाम बनाया, आप अपने बच्चे को भी उस मुकाम तक पहुंचाइए। लेकिन जो गली मोहल्ले से स्ट्रगल करके जो आउटसाइडर उस इंडस्ट्री में अपने जीवन को बनाने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद कुछ लोग उनके साथ गैंगबाजी करते हैं, बुल्ली करते हैं, ग्रुपबाजी करते हैं, माफियाज लोग मिल करके उनका शोषण करते हैं और ये कहते हैं कि ये मेरे बाप दादा का जगह है, तुम नहीं इसमें अपना काम कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आउटसाइडर मेहनत करके स्ट्रगल करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है तो उसके साथ पूरी तरीके से भेदभाव होती है, उसका काम छीना जाता है, उसके साथ पूरी तरीके से कैसा व्यवहार किया जाता है जो उसको खुद अपने आप में ही गिल्ट फील होने लगता है कि ये मेरे लायक इंडस्ट्री नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है कंगना रनावत ने झेली है। लेकिन जो सपोर्ट में उन्होंने कहा है आउटसाइडर को लेकर के, इस पे तो अप्रिशिएट उनको किया जा रहा है, लेकिन ट्रोल भी किया जा रहा है। अब क्यों ट्रोल किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इनका शो आने वाला है लॉकअप, और कहीं ना कहीं जब शो आने वाला है तभी ये आउटसाइडर के सपोर्ट में अचानक क्यों बोल रही हैं, क्योंकि इतने दिनों से कंगना रनावत पूरी तरीके से गायब थी, कंगना रनावत कोई भी इस पे बात नहीं कर रही थी, और अचानक इस तरह से आउटसाइडर के लिए प्यार उमड़ना ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा दर्शाता है कि क्या इनको भी पब्लिसिटी चाहिए। इस वक्त कंगना रनावत की शो लॉकअप में एकता कपूर भी हिस्सा है, और कहीं ना कहीं ये 14 से 15 कंटेस्टेंट की कहानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और एक लॉकअप में सारे लोग बंद होते हैं और इसमें पूरी तरीके से एकता कपूर का भी पूरी तरीके से इस शो को लेकर के इम्पोर्टेंस है। तो एकता कपूर को लेकर के कंगना रनावत ने ये कहा कि ये बुल्ली नहीं करती हैं एकता कपूर, और ये माफियाज लोगों के बीच में नहीं है। क्या इसलिए कंगना रनावत एकता कपूर को सपोर्ट कर रही हैं कि वो लॉकअप में एक मेन हिस्सेदार हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं कंगना रनावत को लेकर के? तो क्या इसलिए उनके फेवर में ये बयान आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकता कपूर को लेकर के और कंगना रनावत को लेकर के फिर से एक बार विवाद खड़ा हो चुका है। दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के, जो कि आए दिनों अपने विवाद के कारण पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उस पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हो, चाहे वो बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हो, ये दोनों भी आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर और पूरी तरीके से शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर। लेकिन इस बार एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसमें कि अपने आप में बवाल मच चुका है
है पूरे महाराष्ट्र में। इस बार संजय राउत ने 260 करोड़ के घोटाले का सच जो है वो पूरी तरीके से सामने ला दिया है। लेकिन ये मामला क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आपको बताऊं कि नारायण राणे पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसआर का मुद्दा किस तरीके से उन्होंने उठाया और पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दी पूरे महाराष्ट्र सरकार की। लेकिन जिस तरीके से अब संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मुझे आए दिनों किरीट सोमैया हो चाहे नारायण राणे हो, ये दोनों मिलकर के हमें धमकी दे रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली जो है वो मेरे पास है। तो यहां पे जिस तरीके से नारायण राणे धमकी दे रहे हैं, किरीट सोमैया धमकी दे रहे हैं संजय राउत को, तो संजय राउत भी पूरी तरीके से धमकी दे रहे हैं कि अब मैं हर रोज तुम लोगों की कुंडली खोलूंगा, चाहे वो नारायण राणे हो चाहे संजय राउत। जिस तरीके से धमकी दी किरीट सोमैया के ऊपर, अब ये धमकी का मामला जिस तरीके से निकल करके सामने आया तो पूरी तरीके से 260 करोड़ का आरोप जो है वो पूरी तरीके से लगाना शुरू कर दिए। अब बताऊं आपको कि आगे उन्होंने ये भी कहा नारायण राणे और किरीट सोमैया को धमकी दे करके संजय राउत कि ये महाराष्ट्र है, ये हमारे बाप का है। इस तरह के जो विवादित बयान उन्होंने दिया है और ये कहा है कि मैं मराठियन हूं, आप केंद्रीय मंत्री हैं तो अपने जगह पे हैं, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन हूं और महाराष्ट्रियन कभी डरता नहीं, ये मेरे बाप का है। तो इस तरह के जो उन शब्दों का प्रयोग किया है ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, तुच्छ बात है कि एक शिवसेना सांसद होकर के इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस पे पूरी तरीके से लोगों ने इनको बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया। आगे आपको बता दूं कि संजय राउत जो हैं शिवसेना सांसद, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं आने वाले समय में हर रोज हर लोगों की एक एक पोल पट्टी खोल करके रख दूंगा। और एक पोल उन्होंने आज जो खोला है वो ये खोला है कि पालघर में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया के नाम पर, जो कि किरीट सोमैया के पत्नी जो हैं वो उनके निदेशक हैं, 260 करोड़ की प्रॉपर्टी पालघर में पूरी तरीके से बन रही है। और ये 260 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस तरीके से उसके निदेशक जो किरीट सोमैया की पत्नी है और नील सोमैया जो हैं वो प्रॉपर्टी में पूरी तरीके से हिस्सेदार हैं, जो कि किरीट सोमैया के बेटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरोप, नया नया आरोप लगाना शुरू किया है जो संजय राउत ने। तो इस पर से कहीं ना कहीं अभी कोई जवाब नहीं आया किरीट सोमैया पे। लेकिन आपको बता दूं कि ये आरोप का खेल क्यों शुरू हुआ है और किस वक्त हुआ है ये भी आपको बता दें कि किरीट सोमैया ने जैसे ही आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के अलीबाग में 19 बंगले हैं और 19 बंगले का जिस तरीके से भेद किरीट सोमैया ने खोला और ये 19 बंगले जो हैं वो उद्धव ठाकरे की पत्नी के नाम पे है, तो ये सारे बवाल खड़े होने शुरू हो गए और फिर शिवसेना सांसद संजय राउत एक्सपोज का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर रोज एक नया खुलासा किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस खुलासे का अंत कहां होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं आपको जैसे ही कुछ बड़ा अपडेट आएगा मैं आप लोगों के बीच में ला करके जरूर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सत्यमेव जयते। जय।